हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जो कि हमारा टॉपिक है क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड। बट ये टॉपिक हमारे क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़े हुए इस टॉपिक को थोड़े से ज्यादा टाइम हो चुका है और वो ये सारी चीजें अब उनकी क्या हो रही हैं, गायब होने लगी हैं। तो उनके लिए भी कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आने लगती है जहां पे पावर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म टू जनरल फॉर्म एंड कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स पढ़ेंगे। उससे पहले भाई पावर एंड एक्सपोनेंट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कैसे रीड करते हैं? 2 रेज टू दी पावर 3 या 2 टू दी पावर ऑफ 3, राइट? कुछ इस तरह से इसका नोटेशन किया जाता है। नोटेशन में ये जो वैल्यू है इसे क्या बोलते हैं? बेस। बेस क्या हो जाएगा आपका? 2। एंड एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एक्सपोनेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का? 3। तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है। पावर क्या होगी? 3 और बेस कितना है भाई? 2। ये चीज अंडरस्टूड है, नहीं भी पता थी तो हमने डिस्कस कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए वो क्या है भाई? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वाइस वर्सा, स्टैंडर्ड फॉर्म टू जनरल फॉर्म। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? कंपैरिजन, टू नंबर्स के बीच में इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। तो हम फर्स्टली क्या कवर करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारे 9 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन सारे सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्टली अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, वेयर a क्या हो गया? बेस। तो अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो चेंज है और साथ में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसमें क्या लिखते हैं? a की पावर m प्लस n। अब सपोज दैट यहां पे कह रहे हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 क्या होगा? सो इसका मतलब है 2 की पावर 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 7। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स को क्या हमें करना है भाई? ऐड कर देना है। सिमिलरली सेकेंड वन में a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, यहां पे क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम सपोज करते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो यहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेस प्लस पे पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। सेम वे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, फिर इस केस में क्या होगा? सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे लाला? 2 की पावर 3 माइनस 4, और यहां पे देखो 4 क्या है? ग्रेटर है, तो साइन क्या होगा भाई? माइनस का हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1। और माइनस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन 2 की पावर 1, जो कि हम अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एक्सपोनेंट लॉ में। ठीक है, तो ये अगर निगेटिव, वो डिपेंड करता है कि साइन कौन सा है, एक्सपोनेंट का साइन क्या है उसके साथ में। तो जब भी आप नेगेटिव, अब सपोज यहां पे क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता था, -4 करता, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लिखना था? माइनस एंड -4, कुछ इस तरह से। तो जब भी साइन माइनस का ऑलरेडी लगा है तो उसको ब्रैकेट में करके अपने रूल में फिट करना है आपको। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है भाई। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? 2 लॉज आपके क्लियर हो गए, लॉ नंबर 1 और लॉ 2। सेकेंड में क्या बोला है? a की पावर m की पावर n, मतलब पावर पे पावर जब होगी तो उस केस में क्या होता है? a की पावर m इंटू n, दोनों ही पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। लाइक अगर 2 की पावर 2 है और या 2 की पावर 3 है सपोज, और इसकी पावर कितनी है? 4, तो इस केस में क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 4 दैट इज 2 की पावर 12। क्लियर? ठीक है, a की पावर -1 जब भी होगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करेंगे, a 1 अपॉन a, और आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी?
नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है 3 की पावर -4, तो हम 3 की पावर -4 को क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4, राइट। ठीक है, डन। ठीक, तो हमने लॉ 3 भी पढ़ लिया, लॉ 4 भी पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट लॉ कौन सा है, सेम इसी का वाइस वर्सा है। तो यहां पे डिनोमिनेटर में पावर है, अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं a की पावर नेगेटिव में m, जो हमने अभी किया, इसी का जस्ट अपोजिट। समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा है भाई, a की पावर 0 समथिंग। किसी भी नंबर की पावर जब भी 0 होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता ही है बच्चे, क्या बोलते हैं सर 0 आंसर आएगा, क्या आएगा 0 आंसर आएगा। नहीं, जब भी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर का मतलब क्या हो रहा है कि अगर 2 की पावर 3 लिखा है, दैट्स मीन 2 का सेम नंबर सेम टाइम्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 0 मतलब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, वहां पे 1 टाइम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या आ रहा है 1। ठीक है, समझ में आया। हमेशा 0 अगर पावर है तो क्या होगा 1। a की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो वो नंबर एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर। सपोज 5 की पावर 1 अगर है तो आंसर क्या आएगा 5, -2 की पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा -2। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कुछ भी कंफ्यूजिव नहीं होना चाहिए। अब जो आता है भाई a इंटू बी की पावर m, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लाला देखना, a इंटू बी की पावर m मीन्स अगर हम यहां पे लिखें 10 की पावर कुछ भी ले लो, 2 ले ली हमने। ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2, दैट्स मीन यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करके लिख सकते हैं। तो भाई यहां पे हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m। क्लियर। फिर डिवाइड के केस में भी सेम होता है, क्या लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे लॉज जो हैं आपके बहुत ही ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 6, 7 या 8 में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का जस्ट एक और रूप है, वो हम डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करके विद इन अ मिनट। फर्स्ट वाला लॉ ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, अब यहां पे देखना a अपॉन बी की पावर m इंटू a अपॉन बी की पावर n। किसी किसी बुक में आपको इस तरह से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट किया गया है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो a अपॉन बी की होल पावर m इंटू m प्लस n। बेस तो वही है ना, बेस तो वही है। सिमिलरली सेकेंड वाली लॉ के लिए भी आप क्या कर सकते हो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई a अपॉन बी की पावर n और इधर m, सो यहां पे क्या हो जाएगा a अपॉन बी की पावर m माइनस n। क्लियर, सब के लिए जितनी भी नंबर्स लिखी हैं एक्सेप्ट दीज 7 तक। ठीक है, जो एज इट इज लिखा है सब में आंसर सेम आएगा आपका। a अपॉन बी की पावर m की पावर n अगर है तो उस केस में क्या होता है a अपॉन बी की पावर m इंटू n। जो यहां होता था वही यहां होता है। कंफ्यूज कौन करता है, इन भाई साहब, ये जो भाई साहब बैठा है ना, ये कंफ्यूज कर देते। कैसे, a अपॉन बी है, इसकी पावर अगर माइनस में m है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तो हमने 1 अपॉन किया था, 1 अपॉन में भी एज इट इज पूरा लिख सकते हो, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझो। क्या लिख सकते हैं हम b अपॉन a की पावर m। गॉट इट। फिर यहां पे भी वही चीज हो जाएगी, जस्ट रिवर्स। फिर उसके बाद a अपॉन बी अगर गिवन है और उसकी पावर 0 है तो सेम वही आ जाएगा, क्या आपका आंसर आएगा 1। और a अपॉन बी अगर है और उसकी पावर 1 गिवन है तो आंसर क्या आ जाएगा a अपॉन बी। तो कुछ ये भी फॉर्म्स होती हैं जो आपकी बुक्स में लिखी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है, और ऐसे क्वेश्चंस भी, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से दिया गया है, ये गिवन होता है उन बुक्स में, इस पे भी क्वेश्चंस होते हैं और इस पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं। कहीं पे भी मिले, अगर ये लॉज आपको लर्न है तो आप हर एक टाइप का क्वेश्चन अब कर पाओगे। ठीक, अभी इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट।
नेक्स्ट क्या पढ़ना है भाई, जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं। पहली नंबर हमारे पास सपोज 275 है, और एक दूसरी नंबर हम ले लेते हैं 360000। ये दो नंबर्स हैं, इनको हमें, ये अभी किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में। हमारी जो भी नंबर्स गिवन होती है नॉर्मली वो किस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा डेसिमल है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। मींस अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो डेसिमल कहां होना चाहिए, 2 के बाद और 7 से, सॉरी इधर से, हाँ 2 के बाद और 7 से पहले होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो 3 के बाद और 6 से पहले डेसिमल होना चाहिए, और अभी इन क्वेश्चंस में डेसिमल कहां पे है, कहीं पे गिवन नहीं है। दैट्स मीन डेसिमल कहां पे है भाई, लास्ट में डेसिमल है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 275, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, अभी डेसिमल कहां है लाला, यहां पे है। इसको जंप करा के कहां लेकर आएंगे, जस्ट 7 और 5 के बीच में नेक्स्ट जंप मारेंगे, 2 और 7 के बीच में आ जाएगा। मैंने यही चीज बताई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.75। बट ऐसा थोड़ी ना है कि 275 और 2.75 इक्वल हो, नहीं है, तो इक्वल करना पड़ेगा। क्या किया हमने, हमने डेसिमल क्या किधर को शिफ्ट किया भाई, लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया। कहां पे शिफ्ट कर रहे बेटा, लेफ्ट साइड को। तो मुन्ना मेरे जब लेफ्ट साइड को करते हैं, जितने टाइम्स ये सर्कल बना रहे हो, कितने टाइम्स बने, 2 टाइम्स, मतलब 10 की पावर किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में, जब लेफ्ट में जा रहे भाई, किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट को जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जितने बार जाएंगे, जितने बार ये गोला उठाएंगे ना, उतनी बार हमें 10 की पॉजिटिव पावर लिखनी है। अगर 3 टाइम्स जाते, 4 टाइम्स जाते, 5 टाइम्स जाते, तो उतनी ही 10 की पावर पॉजिटिव में लिखते। याद रखना, किधर लिखते, पॉजिटिव में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर होगा। कितने जीरो भाई, 5 जीरो है, ठीक है। आपको हमने पहले भी बताया, कहीं पे भी डेसिमल अगर नहीं है, दैट्स मीन कहां पे छुप के बैठा है, वो सबसे पीछे बैठा है। ठीक है, आप डरते हो, क्या करते हो, सबसे पीछे वाले रूम में जाके बैठ जाते हो। वैसे ही हाल इस डेसिमल का होता है। अगर इस डेसिमल को कोई कहीं नहीं लगाता ना, तो भाग जाता है पीछे की तरफ। अब इसको हम फ्रंट में लेकर आते हैं। फ्रंट में लाने के लिए कितना जंप कराना पड़ेगा, एक बार कराया, फिर से कराया, फिर से कराया, फिर से कराया, और फिर कराया, और फिर ये जहां पे हमारी रिक्वायर्ड प्लेस थी वहां पे आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6। अब बाकी के 0 0 0 है, तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनटू, फिर से हम ध्यान से देखना, लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं, तो 10 की पावर भाई कितनी हो जाएगी, 10 की पावर यहां पे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया, आ गया, बोलो। बट यही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और भी पॉसिबल है। कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है सर, जरा बताइए हमें। तो क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ इस तरह से आता है, कैसे, 0.0032554, ये भी तो एक जनरल नंबर है, जनरल फॉर्म हो गई। इसको भी हमें किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है भाई, ये जो डेसिमल है इन दोनों डिजिट के बीच में आ जाना चाहिए, नॉन जीरो नंबर के बीच में। मतलब ठीक है, 3 क्या है, नॉन जीरो नंबर हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको उठाते हैं, उठा के यहां से पटकते हैं किधर को, राइट को, 1 2, और रिक्वायर्ड आ गया ना भाई 3, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 3.254 लिख लिया। अब 10, अब देखो नंबर ही हमारी बहुत छोटी थी ना, 0.003254, बट अभी ये नंबर क्या हो गई, बड़ी हो गई ना, 3.254। ठीक है, बड़ा हो गया ये। तो अब बड़ी हो गई, और हमने ये भी देखा कि जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट को नहीं गया इस बार किधर गया, राइट को। कितना गया, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब पावर नेगेटिव में 3, इतना आ गया ना, ये समझ में आ गया। मतलब ये कर लोगे, अब जनरल से स्टैंडर्ड कर लोगे, डन। बात समझ में आ गई, बात समझ में अगर आ गई है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, दूसरा काम ये करना है, क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है, टू क्या बनाना है आपको, जनरल फॉर्म बनानी है। ठीक है,
तो भाई क्वेश्चन क्या हो सकता है, उल्टा ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, क्या 3.643, ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस में 3, चलेगा? ठीक। अच्छा, जब हम नेगेटिव में आए थे तो किधर से आए थे, राइट को गए थे। अब नेगेटिव से वापस हटाना है ना हमको, किधर जाओगे, वापस उल्टे पैर, तो किधर को जाओगे, अब लेफ्ट को जाओगे। क्या लिख सकते हो सॉरी, कितने टाइम्स जाना पड़ेगा, 3 लिखा हुआ है तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक। अब 3 टाइम में देखो 2 ब्लैंक स्पेस आ रहा है, उसके प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 0 0 और उसके यहां पे डेसिमल, फिर 0 0 3 6 4 और 3, और डेसिमल के पहले एक 0 हम लगा सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव अगर पावर है और पावर हमें रिमूव करनी है, याद रखना पावर हमें रिमूव करनी है, तो हम किधर को जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे। किधर जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे, ठीक है। और अगर पावर पॉजिटिव है तो किधर जाएंगे, राइट को जाएंगे। देखते हैं 3.642 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो पावर यहां पे क्या है, तो पॉजिटिव वाली पावर कहां पे आ रही थी, यहां पे आ रही थी। किधर से आ रही थी, देखो हम लेफ्ट को जा रहे थे, अब पावर हटानी है तो हमें कहां को जाना पड़ेगा, राइट को जाना पड़ेगा। मतलब 5 की पावर हटाने का मतलब ये इधर 1 2 3 और स्पेस नहीं है अभी, तो 4 और ये 5 कर लिया ना हमने, 1 2 3 4 5। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 4 2, और देखो 2 डिजिट और है तो मतलब 2 जीरोस और लग जाएंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आई? 101% समझ में आ गई ना बाबा, पक्का? अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कंपैरिजन, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। लेट्स सी, हमारा लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन। तो हमें डिजिट्स का कंपैरिजन कैसे करना है, जो पावर में गिवन होती है उन नंबर को कंपेयर कैसे करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 10, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 की पावर 10 जो है वो ग्रेटर है, बट कैसे वो हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से समझते हैं। 2 की पावर 5, तो 5 को हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम 3 के टर्म में देखें तो 3 की जो पावर है कितनी है भाई, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 5, 5 2 कितना हो गया 10। अब देखो यहां पे 2 की पावर 5 है और इस नंबर की भी पावर 5 है, ये हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 5, और यहां पे 3 की पावर 2 हो गया 9, और 9 की पावर 5। तो कॉमन सा आपको डिफरेंस दिख रहा है कि एक बार 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक बार 9 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो 9 वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 4 की पावर 4, तो यहां पे भी देखोगे तो 4 की पावर 4 को हम 4 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 3 की पावर 6 है इसको भी 3 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बट उल्टा लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 की पावर 2। इससे क्या होगा, देखो इस नंबर, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसकी पावर 2 है, यहां पे इस पर्टिकुलर की पावर 2 है, तो अब यहां पे 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 की पावर 2। समझे ना मुन्ना, 16 की पावर क्या आया 2, यहां पे 3 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 27 की पावर 2। तो ऑब्वियस ही बात है 27 भैया क्या है, बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो सारी यही वैल्यूज बड़ी है क्या, देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट भाई क्या है, 5 की पावर 15, 6 की पावर 10। अब देखो दोनों के एक्सपोनेंट में अगर इन दोनों वैल्यूज को 15 और 10 को तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने पे क्या मिल रहा है, तोड़ने पे मिल क्या रहा है, तोड़ने पे मिल क्या रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो इसमें भी 5 3 आ रहा है, इसमें 5 2 आ रहा है, मतलब 5 5 मिल रहा है। जो मिल रहा है उसी को पकड़ लो, बाकी सबको काट के फेंक दो। 5 की पावर, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 5, और साथ में क्या लिख सकते हैं, 6 को 6 की पावर 2 और इसकी पावर 5। तो यहां से 5 की पावर 3 कितना होगा, 125 की पावर 5, और इधर 6 की पावर 2 36 की पावर 5।
तो आपको कॉमनली दिख रहा है भैया कौन सी नंबर बड़ी है 125, तो ग्रेटर कौन सी हो गई ये। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप अब उनको कैसे करना है, उनकी पावर को कॉमनली ब्रेक करना है, मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स में तोड़ना है कि जो टर्म जो है वो इक्वल मिल जाए। देखो यहाँ पे 5 5 तोड़ लिया, दोनों में 5 5 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, फिर इधर 5 आ रहा था, इधर भी 5 आ रहा था। तो इस तरह से आपको उनको तोड़ लेना है। तो आई गेस ये जितने भी टॉपिक्स आज हमने कंप्लीट किए हैं ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, एक एक चीज आपकी जो है ना क्लियर हो चुकी है, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक उस डाउट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात इस सारे टॉपिक से रिलेटेड आपकी वर्कशीट की, तो वर्कशीट आपको कहां पे मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी आपको टेलीग्राम, भाई तेनालीराम, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए चैनल ज्वाइन करिए, आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट की पीडीएफ वहां मिलेगी। और मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन उसमें गिवन होंगे सारे के सारे आपको करने हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया बाकी पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। मुन्ना वीडियो को शेयर करो, टेक केयर, बाय बाय।